Morning student, now we are going to study about the kingdom in the south. Vijayanagara kingdom was founded by Haryana and Bukka. According to legend, they were nobles of the Kakatiyas of Varangal. Later they became minister in the kingdom of Kampili in modern Karnataka. When Kampili was invaded and conquered by Muhammad bin Tughlaq, these two brothers were captured and converted to Islam. इन्वेडिड और कॉन्केट का मतलब होता है बहुत सारी आर्मी लेके जाना और उसको कंट्रोल करना और उसको जीत जाना. ठीक है. दे वर फाइनली गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरप्राइजिंग लोकल रिबेलियन. सून द ट्रू ब्रदर फाउंडेड अ न्यू किंगडम एंड नेम विजयनगरा इन 1336. हरिहरा बिकम द फर्स्ट किंग ऑफ द विजयनगरा किंगडम. विजयनगरा किंगडम को 1336 में दो ब्रदर ने फाउंड किया था, हरियाणा और बुक्का ने. ठीक है. विजयनगरा को फाउंड किया था. विजयनगरा को नोबल भी बोला जाता था ककटियाज वरंगाल का, और लेटर इनको मिनिस्टर भी बोला गया था कंपली मॉडर्न कर्नाटका का. लेकिन जब कंपली को मोहम्मद बिन तुगलक ने जीत लिया था और इसको अपने अंडर कर लिया था, तब ये दोनों ब्रदर ने इस्लाम को कबूल कर लिया था. दे बिकम कन्वर्टेड इनटू इस्लाम. और इनको फाइनली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के ज़रिए, जो लोकल को कंट्रोल करना और लोकल को रूल करने के लिए ऊपर. ठीक है. और ये उसके बाद ये दोनों ब्रदर विजयनगरा को फाउंड किया और उसको नाम दिया गया विजयनगरा. और इसका पहला जो किंग बना था वो हरियाणा बना था. हरियाणा एंड बुक्का ने फाउंड की थी संगमा डायनेस्टी. कौन से ईयर में? 1336 से 1485 में. द नेक्स्ट थ्री डायनेस्टीज नेमली सुलवा डायनेस्टी एंड अरविदु डायनेस्टी. सुलवा डायनेस्टी को फाउंड किया था सलुवा नरसिम्हा, जिन्होंने रूल किया था 1485 से 1505 तक. तुलवा डायनेस्टी को फाउंड किया गया था तुलवा नरासा नयाका ने, जिन्होंने रूल किया था 1505 से लेके 65 तक. एंड अरविदु डायनेस्टी को अलिया रामान रया ने फाउंडेड किया था, जिन्होंने रूल किया था 1565 से लेके 1646 तक. ये है विजयनगरा के बारे में. ओके स्टूडेंट, now we are going to study about the Krishnadeva. The best phases of Vijayanagara came during the rule of Krishnadeva in the early 16th century, जो 1509 से लेके 30 तक विजयनगरा को रूल करा कृष्णदेवा ने. कृष्णदेवा राया बिलोंग टू द तुलवा डायनेस्टी. अंडर हिम विजयनगरा became the strongest military power in the south. In a series of battles, he defeated his traditional enemies, the ruler of Gajapatha kingdom of Odisha and Bahamani kingdom. He made the Gajapati return to Vijayanagara all the territories till the river Krishna. Vijayanagara army also conquered part of Bijapur and Golconda from the Bahamani kingdom. मतलब कि जो हमने पढ़ा था तुलवा डायनेस्टी में कृष्णदेवराया थे, जिन्होंने विजयनगरा को स्ट्रॉन्ग और मिलिट्री पावर दिया था. ठीक है. इंडिया के साउथ में इसमें इन्होंने अपने ट्रेडिशनल एनिमीज जो थे गजपत्ता, जो उड़ीसा से बिलोंग करते थे, और बहमनी किंगडम को हराया था. और गजपति को इन्होंने रिटर्न कर दिया था विजयनगरा से, और सारी टेरिटरीज कृष्णा रिवर तक उन्होंने सारा अपना अंडर कर लिया था और इनको गजपति को वहाँ से हटा दिया था. और विजयनगरा की आर्मी ऑल्सो जीत लिया गया था पार्ट विजयपुर और गोलकोंडा. विजयपुर को भी और गोलकोंडा को भी इन्होंने जीत लिया था फ्रॉम द बहामनी किंगडम. ठीक है. गजपति को भी जीत लिया गया था और बहामनी किंगडम को भी किसने जीत लिया था? कृष्णदेवा ने जीत लिया था, जो तुलना डायनेस्टी के rule. Krishnadeva Raya was a very talented man. He was a great builder and a gifted scholar of Sanskrit and Telugu. One of his work in Telugu, Amuktamalyada, means deal with bhakti. Another important work is drama in Sanskrit, which survive even today. His rule marked a period of transition in the history of Telugu literature, when works in Sanskrit slowly and made way for works in a vernacular. Royal was
given to Tamil, Kannada, and Telugu poets. Several foreigner visitors have left detailed account about his personality and his administration about the Krishna Deva. Domingo merchant who spent several years at Krishnadeva court give a long description of a personal experience of the विजयनगर कैपिटल. जो डोमिंगो और पोर्चुगीज मर्चेंट थे वो उन्हें पर्सनल एक्सपीरियंस दिया था विजयनगरा कैपिटल के बारे में. किसके बारे में? जो कृष्णदेवा जो थे उस टाइम के किंगडम, उस किंगडम के रूलर थे. ही डिस्क्राइब कृष्णदेवा, ही इज़ अ ग्रेट जस्टिस मैन और अ ग्रेट रूलर. That's it now for a student. Please read it carefully.